दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया में कुछ 100 से 200 सालों के बाद सभी इंसान अंधे हो जाए? क्या होगा अगर उन अंधों के बस्ती में कुछ बच्चे इस दुनिया को देख सकते हो और उन्हीं सभी देखने वाले बच्चों का बाप एक ही इंसान हो? जी हाँ दोस्तों, कहानी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एप्पल प्लस पर रिलीज हुई इसी धांसू कंसेप्ट पर बनाई गई धांसू शो सी के सीजन 1 और 2 ने यही एलिमेंट्स को दिखाकर दुनिया भर में पॉपुलैरिटी कमा चुकी है। और दोस्तों, आज हम इस सीरीज के टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। इस तरह के अलग कॉन्सेप्ट पर सी के मेकर्स ने इस शो को किस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया, वो भी जानेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एपी फिल्म रिव्यू पर। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2019 में एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई साई-फाई थ्रिलर सीरीज सी एक अमेरिकन सीरीज है जिसे ब्रिटिश स्क्रीन राइटर स्टीवन नाइट ने इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को तैयार किया। ब्रिटिश स्क्रीन राइटर स्टीवन नाइट इससे पहले भी अपने कमाल की राइटिंग की स्किल्स की वजह से नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स को भी क्रिएट किया था। बाय द वे, स्टीवन नाइट ने भी सी के 2 सीजन्स में से सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स को भी डायरेक्ट किए थे। इसके अलावा अमेरिकन डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस भी इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। इससे पहले उन्होंने हंगर गेम्स और रेड स्पैरो जैसी बेहतरीन मूवी को भी डायरेक्ट कर चुके। सी सीरीज की कहानी बेस्ड है 21वीं सदी में फैली एक वायरस की वजह से कैसे पूरे मानव समाज के सभी मानवों की आंखों की शक्ति चली जाती है और वो लोग सब अंधे हो जाते हैं। और इस वायरस के चपेट से जो लोग भी जिंदा बचते हैं वो लोग कुछ कबीले में बंटकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। उन्हीं में से सीरीज के लीड हीरो जेसन मोमोआ अल्केनी कबीले का सरदार रहता है और अपने कबीले वालों की हर खतरों में उनकी हिफाजत करता है। सी सीरीज के डेवलपमेंट या प्रोडक्शन का काम 2018 जनवरी 10 तारीख से शुरू हो चुका था, जहां पर सी सीरीज के प्रोडक्शन कंपनी एप्पल प्लस ने सी के सिर्फ पहले सीजन की अनाउंसमेंट के साथ इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स होंगे, इस बात को भी रिवील किया था। प्रोडक्शन का काम और शूटिंग्स के काम कंप्लीट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम 2019 में खत्म हुआ और 2019 के मिड सीजन में सी सीरीज के पहले सीजन को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज किया गया और देखते ही देखते ये शो एक बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ। इस शो के हिट होने के बाद एप्पल प्लस ने इस सीरीज के सीजन 2 और 3 अनाउंस कर दिया। अगर कोविड की पैंडेमिक ना होता तो प्लानिंग के हिसाब से सी का दूसरा सीजन 2020 के एंड में और सीजन 3 2021 जून 10 को रिलीज किया जाता, क्योंकि सी सीरीज के प्रोडक्शन कंपनी इस सीरीज के दोनों सीजन्स को बैक टू बैक शूट कर देते, पर कोविड ने सारे धंधे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया और सी के सीजन 2 इसी साल यानी 2021 सितंबर के महीने में प्रीमियर किया गया। दोस्तों, इस सीरीज के दोनों ही सीजन्स ऑडियंस को बेहद ही पसंद आया था और इस शो को हिट करने में सबसे बड़ा क्रेडिट राइटर स्टीवन नाइट और उनकी अमेजिंग टीम को जाता है। इस शो के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इस शो की स्टोरी, जो कि ब्लाइंड कम्युनिटी यानी अंधे समाज को पूरी तरह से फोकस करता है। वैसे दिखने में ये सीरीज बहुत ही अमेजिंग लगा, लेकिन बिहाइंड द सीन इस शो को सभी कास्ट ने अंधों की तरह बिहेव और उनकी तरह सोचने समझने से लेकर साउंड फ्रीक्वेंस को सुनने की भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, जिसके चलते उन्होंने ब्लाइंड कम्युनिटी को एक प्रॉपर तरीके से जस्टिस दिया। अब बात करते हैं शो की कास्टिंग को लेकर। तो दोस्तों, सी सीरीज के राइटर स्टीवन नाइट इस सीरीज की कहानी को कंप्लीट करने के बाद इस सीरीज में लीड हीरो के तौर पर एक्वामैन को प्ले करने वाले धांसू एक्टर जेसन मोमोआ ही उनके पहले चॉइस थे। इसलिए उन्होंने और किसी एक्टर को हायर ना करके जेसन मोमोआ को बाबा बॉस के रोल के लिए उनसे बात की। जेसन भी ये डिफरेंट जॉनरा का साई-फाई थ्रिलर की कहानी सुनकर वो बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए राजी हो गए। बात करें दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की, तो पायन किंगडम की रानी सिबेत केन के रोल को सिल्वा होक्स ने प्ले की थी। वहीं दूसरी ओर सिबेत की छोटी बहन और बाबा बॉस की वाइफ मागरा के रोल को हेरा हाइलमर ने प्ले किया था। इस शो में ऑडियंस के सबसे पसंदीदा कैरेक्टर तमाकती जून को क्रिस्टियन कामार्गो ने प्ले किया था। वहीं दूसरी ओर सीजन 2 में बाबा बॉस के बड़े भाई ईडो बॉस के कैरेक्टर को एक्स WWE सुपरस्टार और हॉलीवुड के मसलमान एक्टर डेव बटिस्टा ने प्ले किया था। हालांकि उनका रोल बहुत ही छोटा तो था, लेकिन उतने ही कम स्क्रीन टाइम में उन्होंने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की थी।
अब बात करते हैं इस सीरीज में कास्ट हुए एक्टर्स की, जिन्होंने इस सीरीज को रियलिस्टिक रखने के लिए और अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव और रियलिस्टिक टच देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पायन किंगडम की राजकुमारी सिबेथ केन की, जिस कैरेक्टर का रोल सिल्वा होक्स ने प्ले किया था। बाय द वे, जो कोई भी सीरीज में उनके कैरेक्टर को देखा होगा, उन्हें उनके कैरेक्टर में टकली दिखाई गई थी। दोस्तों, आपको लगता होगा कि उन्होंने प्रोस्थेटिक और मेकअप की मदद से उन्होंने अपने बालों को ढक दिया होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिल्वा होक्स ने अपने कैरेक्टर को एकदम रियलिस्टिक टच देने के लिए पूरी तरह से अपने सिर मुंडवा लिया था, यानी वो पूरी तरह से अपने बालों को काटकर गंजे हो गए थे। है ना ये अजीब बात। वहीं दूसरी ओर मागरा के रोल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस हेरा हेल्मर के बेटी हनीवा के रोल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस नेस्टा कूपर हेरा हेल्मर से सिर्फ 5 साल ही छोटी थी। वहीं पर दूसरी ओर उनके बेटे का रोल प्ले करने वाले आर्की मडॉक AKA कोफून रियल लाइफ में उनसे सिर्फ 7 साल ही बड़ा था। सी सीरीज के दोनों ही सीजन्स को नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश कंट्री में शूट किया गया है। शो को रियलिस्टिक टच देने के लिए ज्यादातर शूटिंग बाहर के लोकेशन में ही शूट किया गया है और एडवांस सीन्स को शूट करने के लिए स्टूडियो की मदद ली गई है। शो में दिखाए गए सभी वेपन से लेकर रिंग्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जापानीज कल्चर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था। इस शो के कॉस्ट्यूम डिजाइनर नैटली बॉर्पमैन ने जापानीज कल्चर से हेवी इंस्पिरेशन लेकर शो के सभी मेंबर्स के लिए जापानीज ट्रेडिशन में पहने गए कॉस्ट्यूम्स को तैयार किया। शो के लीड एक्टर जेसन मोमोआ को भी सामुराई जापानीज कैरेक्टर बेहद पसंद थे और इससे पहले भी फेमस जापानीज कैरेक्टर योजिम्बो और 7 सामुराई जैसे कैरेक्टर उन्हें बेहद पसंद थे, इसलिए सीरीज में उन्हें अपने कैरेक्टर को प्ले करने में बेहद अच्छा लगता था। अब बात करते हैं इस शो के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जहां पर सी के सीजन 1 को क्रिटिक्स द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया गया था, लेकिन ऑडियंस ने साईफाई जॉनरा में इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट को बेहद ही पसंद किया था। वहीं बात करें सीजन 2 की, तो क्रिटिक्स को यह सीजन थोड़ा सा पसंद आया, लेकिन उतना भी खास रिएक्शन इस शो को लेकर उनके मुंह से नहीं निकला। वहीं बात करें ऑडियंस की, तो ऑडियंस ने इस शो को 2021 में एप्पल टीवी प्लस की हाईएस्ट वॉचिंग शो में नंबर 1 का स्पॉट में रखा और मोस्ट व्यूड सीरीज इन 2021 में एप्पल टीवी प्लस पर नंबर 1 शो बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और ये कंफर्मेशन खुद इस सीरीज के लीड एक्टर जेसन मोमोआ ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कंफर्म करते हुए कहा। दोस्तों, अब आप मैक्सिमम लोग यही जानना चाहते होंगे कि सी का सीजन 3 आएगा या नहीं। तो दोस्तों, इसका सिंपल जवाब है यस, आएगा। सी का सीजन 3 अभी डेवलपमेंट में है। भले ही कोविड के वजह से 1 साल डिले होने के चलते ये थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपको सीजन 3 2022 के मिड में या फिर 2023 के बिगिनिंग में देखने को मिल सकता है। वही अगर बात करें सीजन 3 की हिंदी डबिंग की, तो एज यूजुअल सी के दोनों ही सीजन्स हिंदी में अब तक अवेलेबल नहीं है, तो सीजन 3 की भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हिंदी में नहीं आएगी। बाय द वे, सी के दोनों ही सीजन्स के हिंदी सबटाइटल अवेलेबल है, आप चाहे तो हिंदी सबटाइटल के साथ इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स में देखा हूँ 70% से ज्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस, मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इस तरह की वीडियोस को बनाने में मोटिवेशन मिले। और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।